लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और ये सवाल उस वक्त खड़े किए गए हैं जब सिर पर बिहार विधानसभा का चुनाव है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि वो आश्वस्त नहीं है कि ये विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। क्या चिदंबरम के बयान ने विपक्षी एकता की सच्चाई को उजागर कर दिया है? क्योंकि इसकी झलक बिहार में भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी बिहार का दौरा करते हैं, लेकिन सबसे मजबूत सहयोगी आरजेडी के दिग्गजों के साथ उनकी वार्ता नहीं होती। क्या खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन? विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के दिन पूरे हो गए हैं। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज पी चिदंबरम ने आशंका जाहिर की है। The future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. ये बयान उस वक्त आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इंडिया ब्लॉक यहां चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठेंगे तो फिर असल लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना होगा। इंडिया अलायंस एक स्वार्थ के आधार पर बना गठबंधन है। भ्रष्टाचारों को ढकने के लिए बना गठबंधन था। इसका हश्र यही होना ही था। कभी अपने लक्ष्य को हासिल कर नहीं सकता। पी चिदंबरम ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका भविष्य खतरे में है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बना था और है भी। जब राज्यों की परिप्रेक्ष्य आती है तो कई साथी हैं जो इंडिपेंडेंट लड़ना अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन विचारधारा एक रहता है। कांग्रेस भले पी चिदंबरम के बयान पर ज्यादा खुलकर ना बोल रही हो, लेकिन बिहार में इस गठबंधन के अंदर की दरारें दिखाई पड़ रही हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए। पिछली 2 बार से ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए हों और अपने मजबूत सहयोगी आरजेडी के दिग्गजों से मिले बिना निकल गए हैं। तो क्या संबंधों में दूरी हो गई है? देखिए, इंडिया गठबंधन विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर और जनता और जनता के हितों के लिए काम करने वाला गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के बीच में और जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष आंदोलन कर रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि इंडी अलायंस में जब से N4 नीतीश बाहर हो गए, इंडी का कोई औचित्य नहीं बचा। किसी तरह लोकसभा चुनाव इन लोगों ने लड़ा। उसके बाद विभिन्न राज्यों के विधानसभा के चुनाव में इनकी भद पिट गई। बिहार में भले इंडिया ब्लॉक का वजूद अभी बना हुआ है, लेकिन असल सवाल को है जो वजूद को बचाए रखने का। हमने अपनी जगह छोड़कर भी अलायंस किया, इसलिए कि अलायंस में कुछ देना और कुछ लेना पड़ता है। अपना फ्यूचर अगर होना है तो अलायंस का फ्यूचर होना है, और अलायंस का फ्यूचर होगा तो अपना फ्यूचर होगा। ये बड़ी बात स्पष्ट है। पी चिदंबरम एक सजे और मजे नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बिहार के संदर्भ में खासकर अभी अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होना है। उन्होंने अपने महागठबंधन से ज़्यादा बीजेपी की शक्ति, उसकी संगठनात्मक क्षमता, उस पर ज़्यादा प्रकाश डाला है कि आज बीजेपी जिस हालत में है, उसकी सांगठनिक क्षमता जिस ढंग से है, नीचे लेवल तक उसका नियमित काम होता है, हम कहीं खड़े नहीं दिखते हैं। कांग्रेस दिग्गजों के बयान से तो यही लगता है कि इंडिया गठबंधन का पहिया पंक्चर हो गया है और भविष्य बिहार के चुनाव पर टिका है। जीत मिली तो वजूद बच जाएगा, हारे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासत जारी है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में हमारे नेता भाग लेना चाहते थे। शुरू में जिला प्रशासन ने कार्यक्रम में सहयोग किया, लेकिन अचानक कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित विभाग कल्याण की तरफ से ये रद्द किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर धक्का मुक्की और बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। राजेश राम ने कहा कि सरकार पिछड़ा विरोधी है।
उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम से काम लिया, वरना मामला और भी बढ़ सकता था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मैं सारी तैयारियां कर चुका हूं, आप प्लीज हम श्योर करते हैं आपको कि किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई इस सभा में ऑकरेंस या कोई घटना हो सकती है तो आप मुझसे एफिडेविट ले लो। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट मैं आपको एफिडेविट देने के लिए तैयारी हूं। ये मैं गारंटी लेता हूं कि वहां किसी भी तरह की कोई आपकी जो है पूरी सहयोग हमारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अव्यवहारपूर्ण बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये दबाव में बैठे हुए लोग हैं, जिला पदाधिकारी और विभाग के कल्याण पदाधिकारी जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं। मुझे इस बात से एहसास हुआ। कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने दरभंगा और पटना का दौरा किया। उन्होंने दरभंगा में एक कार्यक्रम के दौरान सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। देखिए, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर नौटंकी करना चाहते हैं, नाटक करना चाहते हैं। बिना परमिशन के, बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में जाकर के कार्यक्रम करना, उनको तो जेल भेजना चाहिए। बिहार सरकार बहुत रहम किया बिहार सरकार ने कि उनको केस करके छोड़ दिया। क्यों नहीं जेल भेजा गया? राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं होगा? भारत सरकार में विरोधी दल का नेता का तगमा मिला हुआ श्री राहुल गांधी जी जब भी बिहार में आते हैं तो विवाद का कारण बनता है। विवाद का कारण क्या है? वो खुद को, राहुल गांधी को जानकारी है, जान करके भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को विवाद में डाल करके वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति, खास करके मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी जी की ही तो दादा दादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के हत्यारे लोग हैं।